मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है सत्यवर्तन। एक धोबी था, उसका नाम लाला था। मूल नाम उसका लालजी था, किंतु लोग उसे लालजी और लाला कहकर पुकारते थे। वह इतना मिलनसार स्वभाव का था कि अपने ग्राहकों से बहुत अपनेपन से बात करता था। वह सभी से हंसकर बातें करता था, इसीलिए सभी को अच्छा लगता था। वह प्रत्येक दिन अपने ग्राहकों के घर जाता, उसके घर से कपड़े लेकर आता और उसे धोकर प्रेस करके उनके घर में पहुंचा देता था। एक दिन जब वह कपड़े लेकर आया तो उसके एक कमीज के जेब में 5,000 का नोट मिला। उसने निशानी से समझ गया कि यह कुर्ता गोवर्धन दास सेठ की है, क्योंकि उसने उसमें उन्हीं की निशानी बनाई हुई थी। यह तो हम लोग सब जानते ही हैं कि धोबी और लॉन्ड्री वाला अपने कपड़ों में कुछ न कुछ अपनी निशानी बना देता है, ताकि बहुत से कपड़ों में भी उसे कपड़े पहचानने में सुविधा हो। जब उसे यह 5,000 का नोट मिला तो वह लाला ने सोचा कि जाकर सेठ के घर यह रुपया लौटा दूं। तभी उसे एकाएक विचार आया कि हमारी लड़की मैना गत 3 माह से बीमार है और डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में रखने की सलाह दी है, लेकिन मेरे पास पैसा ही कहाँ है। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ तो जैसे तैसे घर का काम चलता है, 2 शाम की रोटी जुटा पाता हूँ। एक दिन का कमाया हुआ एक दिन में ही पूरा हो जाता है। तो वह सोचने लगा कि यह पैसा मैं रख लूँ तो हमारी बेटी को मैं हॉस्पिटल में दिखा सकूँगा, उसका उचित इलाज कर सकूँगा। फिर मैं कितना भी मेहनत करूँ, इतना रुपया मैं 7 जन्म में नहीं कमा सकता। तो यह सुनहरा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। जब कभी सेठ जी आएंगे और रुपया मांगेंगे तो मैं इनकार कर दूंगा। इधर सेठ जी संध्या समय होने पर दुकान बंद करने की तैयारी करने लगे। वे जब हिसाब करने बैठे तो उन्हें बराबर 5,000 नोट का हिसाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने बार बार हिसाब किया, लेकिन उन्हें 5,000 नोट का हिसाब नहीं मिला। उन्होंने बहुत सोच कर देखा, लेकिन यह रुपया उन्होंने कहाँ खर्च किए, उन्हें इस संबंध में कुछ याद नहीं आ रहा था। तब सेठ ने जैसे ईश्वर की मर्जी ऐसा सोच करके और अपने दुकान बंद किया और घर लौट आए। अब उनके पास केवल 100 रुपया ही बचा था। घर आने पर उनकी पत्नी ने समाचार दिया कि ससुराल गई हुई उनकी बेटी सुनंदा बीमार है, वह उसके गांव में दवाई नहीं मिलती है। गोरखदास ने सोचने लगा कि मेरे पास तो 100 ही रुपया है, ईश्वर करे कि दवाइयाँ इन रुपयों में मिल जाए तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन प्रातःकाल सेठ पूजा कर और लाला के घर की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि लड़की का ससुराल जाने के लिए उसके पास धुले हुए प्रेस कपड़ों की आवश्यकता थी। लाला ने जब उसे अपने घर की ओर सेठ को शीघ्रता से आते हुए देखा तो वह विचार करने लगा कि निश्चय ही सेठ को याद आ गया है कि उसके रुपया उसके कुर्ता के जेब में है, तो वह हमसे रुपया मांगेगा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि कुर्ता के जेब में रुपया नहीं था। मैं इनकार कर दूंगा, क्योंकि मैं यदि सत्य कहूँगा तो मैं अपनी लड़की के बीमारी का देखभाल कैसे करूँगा, बीमारी का देखभाल कैसे करूँगा। सेठ जब उसके घर में प्रवेश किया तो सामने वाले कमरे में ही उसकी बीमार बेटी मैना सोई हुई थी, पड़ी हुई थी और बीच बीच में कराह रही थी। कभी कभी पीड़ा के कारण चीख भी पड़ती थी। सेठ उसके पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ रखा और बोला कि अरे लाला, तुम्हारी बेटी तो सख्त बीमार है, इसे तो उपचार की आवश्यकता है। और वह तुरंत ही डॉक्टर के घर की तरफ
दौड़ पड़ा। उसे यह भी याद नहीं रहा कि मैं किस काम के लिए आया था। वह विचार किया कि शायद भगवान की यही इच्छा है कि मेरे पास जो 100 रुपया है उससे मैं धोबी के बीमार लड़की का उपचार करूं और इसके कार्य में मैं सहायक बनूं। लगता है कि लाला के पास अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वह अपनी लड़की, इस तरह यह लड़की पड़ी हुई है और तड़प रही है। लड़की तो आखिर लड़की होती है, चाहे वह मेरी लड़की हो या अपनी धोबी की लड़की हो। तो उसने सेठ के पास गया और उसने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को 100 रुपया दिया और बोला कि डॉक्टर साहब, आप धोबी लाला जी के घर चलिए, उसकी बीमार लड़की का इलाज करना है, उसे इंजेक्शन और दवा दीजिए, आपकी जो फीस हो वह भी इससे काटिए, इसलिए मैं यह रुपया उसी में खर्च कीजिए और लाला से पैसा नहीं मांगिएगा। से डॉक्टर ने शीघ्र ही अपना बैग उठाकर सेठ के साथ लाला के घर की ओर चल पड़ा। सेठ को अपनी लड़की की याद आई। वह प्रार्थना करने लगा, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। हे भगवान, आपकी कृपा से तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़े को भी पर्वत पर चढ़ने की शक्ति आ जाती है। हे प्रभु, मैं अपनी लड़की की दवाई के लिए जाने वाला था, परंतु आपने मुझे धोबी के बीमार लड़की के पास भेजा। शायद आपकी यही इच्छा थी कि मैं अपने 100 रुपये का धोबी के बीमार लड़की के इलाज में खर्च करूं। तो अब मेरी लड़की का देखभाल आप ही को करना है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरे रुपये नहीं हैं। कल ही मेरे 5,000 रुपये खो गए हैं। इस कुछ ही देर में सेठ डॉक्टर को लेकर लाला जी के घर पहुंच गया। वह सेठ की वह डॉक्टर के दवाई का बैग अपने हाथ में उठाए हुए था। उसे देखकर लाला आश्चर्यचकित हो गया। डॉक्टर ने मैना का जांच की और उसे इंजेक्शन दिया और दवाइयों का लिस्ट बनाकर कुछ दवा अपने हॉस्पिटल से और कुछ बाजार से खरीदने के लिए कहा। मैना का गंभीर बीमारी होने के कारण बहुत से दवाइयाँ देनी पड़ा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। दवाई का लिस्ट देखकर लाला घबरा गया। उसे घबराए हुए देखकर डॉक्टर ने कहा, लाल जी घबराइए नहीं, इन सब का पैसा सेठ गोरखदास दे दिए हैं, आप केवल जाकर दवाई मंगवा लीजिए और मैंने जैसा लिख रखा है वैसा अपने लड़की को दवाई देते रहिए। अब यहाँ सेठ लाला धोबी जो था वह धर्म युद्ध होने लगा उसके मस्तिष्क में। वह विचार करने लगा कि मैं किसके साथ झूठ बोला, किसका पैसा चोरी की। वह सेठ जिसने मेरी बेटी को अपना बेटी समझा और जिसने अपना सभी काम काज छोड़कर मेरी बेटी के इलाज में जुट गया, डॉक्टर को बुलाकर लाया, यहाँ तक कि दवाई के सब पैसा भी दिया। और यह सब कार्य कितना प्रेम से कर रहा है। ऐसे देवता समान मनुष्य के साथ यदि मैं झूठ बोलूँगा और गलत करूँगा तो इसका पाप मुझे 7 जन्म तक भोगना पड़ेगा और भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए उसने ऐसा सोचकर सेठ के चरणों में गिर गया और रोने लगा और उसने यह कबूल किया कि आपके कुर्ता के जेब से 5,000 रुपया मैंने ली, और उसने घर में छिपाया हुआ रुपया लाकर सेठ के चरणों में रख दिया। सेठ यह सब देखकर आश्चर्यचकित था और भगवान का उपकार मानने लगा। उसने बोला, सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायत नंहरि। प्रभु, प्रत्येक दिन हमेशा मैं आपको याद करता रहता हूँ, तो मेरा अमंगल कैसे हो सकता है। मैंने आपकी इच्छा सोचकर
मैंने अपनी बेटी की दवाई के लिए जो पैसा रखी थी वह मैंने धोबी के लड़की के बीमारी का उपचार में लगाया और अपनी लड़की की देखभाल आप में सौंप दी। आपने धोबी का हृदय में परिवर्तन किया, प्रभावित कर किया और उसे बदल दिया और उसे सत्य बोलने के लिए विवश किया। इस प्रकार मुझसे भी एक नया काम करवाया और हमारे खोया हुआ पैसा मुझे दिलवा कर मेरी बेटी के दवाई का भी इंतजाम कर दिया। जय योगेश्वर। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।